Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, in this lesson, I will be talking about a very famous novel, Sons and Lovers, which is written by D.H. Lawrence. Students, novel के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, D.H. लॉरेंस एक इंग्लिश राइटर और पोइट था. ही वॉज अ राइटर एज वेल एज पोइट. और वो 1885 में नॉटिंघमशायर में पैदा हुआ. उसका बाप एक कोल माइनर था स्टूडेंट्स, और उसकी मदर जो है वो बहुत एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड लेडी थी. स्टूडेंट्स, D.H. लॉरेंस ने अपना जो फाइनेंशियल करियर है वो एज अ क्लर्क एक फैक्ट्री में एज अ क्लर्क स्टार्ट किया, लेकिन वो फिर न्यूमोनिया का शिकार हो गया, जिसकी वजह से उसको गिव अप करना पड़ा, छोड़ देना पड़ा. फिर स्टूडेंट्स उसने अपना लिटरेरी करियर जो है वो अपने पहले नॉवल वाइट पीकॉक के साथ स्टार्ट किया, जो कि 1909 में 1909 में उसने लिखा था, लेकिन ये 1911 में पब्लिश हुआ. स्टूडेंट्स, 1909 से लेकर 1911 का जो ड्यूरेशन था, इसकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आई, और इसी दौरान ये फ्रीडा वीकले से मिला, जो कि इसके प्रोफेसर अर्नेस्ट वीकले की वाइफ थी. और ये दोनों जो है, इन दोनों में एक मोहब्बत का रिलेशनशिप डेवलप हुआ, और एट लास्ट दे गॉट मैरिड इन 1914. स्टूडेंट्स, इसका सेकंड नॉवल ट्रेसपासर 1912 में पब्लिश हुआ, और इसका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, सन्स एंड लवर, 1913 में पब्लिश हुआ. स्टूडेंट्स, ये नॉवल जो है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल समझा जाता है, क्योंकि इस नॉवल में हम इसकी अपनी पर्सनल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज देखते हैं, और ये नॉवल डील करता है इसकी अपनी मदर के का जो इसके सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस हुआ था उसके साथ. स्टूडेंट्स, इसका एक मजीद नॉवल लेडी चैटरलेस लवर 1928 में इसने लिखा, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल नॉवल था, क्योंकि ये डील करता था एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के साथ. एक लेडी चैटरले नाम की औरत थी, जिनकी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के साथ ये डील करता था. ये पब्लिश नहीं हो सका, 1960 तक ओपनली ये पब्लिश नहीं हो सका, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट्स ऐड किए गए थे. इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल था नॉवल. इसके मज़ीद जो इम्पोर्टेंट काम हैं, इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं, उनमें द रेनबो है और विमेन इन लव है. Students, as I have already told you that he was not only a novelist, he was also a poet. इसके अलावा इसने नॉन फिक्शन भी लिखा, और इसके नॉन फिक्शन में जो है वो मूवमेंट्स इन यूरोप हिस्ट्री और साइकोएनालिसिस एंड अनकॉन्शियसनेस जो है वो फेमस वर्क्स में आते हैं. और स्टूडेंट्स, ये ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट था. ही डाइड ऑन मार्च 1930. E.M. फॉस्टर, जो कि एक बहुत फेमस नॉवलिस्ट है, उसका इसके बारे में कहना है कि ही इज द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ हिज जनरेशन. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस नॉवल के बारे में, सन्स एंड लवर्स की. सन्स एंड लवर्स स्टूडेंट्स पब्लिश हुआ था 1913 में. इसका थर्ड नॉवल था ये, और इनिशियली इसका नाम जो रखा गया था नॉवल का था वो पॉल मॉरेल, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके सन्स एंड लवर्स रखा गया. और ये नॉवल जो है कंसीडर किया जाता है लॉरेंस का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, क्योंकि हम देखते हैं कि इसकी जो पर्सनल लाइफ और इस जो नॉवल में कैरेक्टर्स हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं. जब हम नॉवल की समरी को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि उसके जो इवेंट्स हैं, उन कैरेक्टर्स के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं इसकी अपनी पर्सनैलिटी से, इसकी अपनी पर्सनल लाइफ के साथ. स्टूडेंट्स, सन्स एंड लवर लेट 19th सेंचुरी में जो है ये मंजरे आम पे आया है, और ये एक स्टोरी है एक ऐसे आदमी की जो बहुत इमोशनली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है अपनी मदर के साथ, और उसकी मदर का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और इस कदर इन्फ्लुएंस है कि वो किसी भी और औरत के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने में बिल्कुल नाकाम रहता है अपनी लाइफ में. अब हम सबसे पहले जानेंगे इस नॉवल के कैरेक्टर्स को. द फर्स्ट वन इज पॉल मॉरेल. स्टूडेंट्स, ये नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है, नॉवल का हीरो है. स्टोरी इसके गिर्द रिवॉल्व करती है, और ये बहुत सेंसिटिव और टेम्परामेंटल है. आर्टिस्टिक माइंड का है, एक पेंटर है. पेंटिंग में इसका बहुत इंटरेस्ट है.
एंड अनसीजिंगली डिवोटेड टू हिज मदर, अपनी मदर के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता है, शिद्दत से ज्यादा, शिद्दत का प्यार करता है। सेकंड कैरेक्टर इज वॉल्टर मॉरल। वॉल्टर मॉरल जो है पॉल मॉरल का फादर है और एक कोल माइनर है, हेड ऑफ द फैमिली है। और अ, ये जो हम इसको नॉवल के इसकी स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं तो ये बड़ा ह्यूमरस लाइवली मैन है, लेकिन उसके बाद जब शादी के बाद हम इसका कैरेक्टर की जो को अगर एनालाइज करें तो बहुत क्रूअल और सेल्फिश जो पर्सनालिटी इसकी सामने आती है। गर्ट्रूड मॉरल पॉल मॉरल की मदर और वॉल्टर मॉरल की मिसेस हैं। मिसेस मॉरल इज अनहैप्पीली मैरिड टू वॉल्टर मॉरल। इन दोनों की शादी एक अनहैप्पी मैरिज है और इस अनहैप्पी मैरिज की वजह से अपनी सारी की सारी अटेंशन जो है ये अपने बच्चों की तरफ मरकूज कर देती हैं और स्पेशली इस अपने बेटों की तरफ, और जो है उसका पैशन जो है उसके बेटे बन जाते हैं। मिरियम लीवर है। मिरियम लीवर स्टूडेंट्स एक बड़ी रिलीजियस लड़की है और ये पॉल मॉरल का फर्स्ट लव है, उसके साथ ये इसकी पहली मोहब्बत है और इसको हम आखिर तक नॉवल में देखते हैं कि इसमें इन्वॉल्व रहती है। क्लारा डेविस। क्लारा डेविस एक एजिड औरत है जो कि जिसके अपने हस्बैंड के साथ कुछ क्लैशेस चल रहे हैं। हस्बैंड का नाम बैक्स्टर डेविस है और लेकिन ये मिरियम की तरह जो है उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, मिरियम से ऑपोजिट है। मिरियम एक स्पिरिचुअल माइंडेड और रिलीजियस माइंडेड लड़की है, जबकि ये जो है क्लारा जो है ये रिलेशनशिप में एक्सट्रीम तक जाने वाली जो है लिमिट्स को क्रॉस करने वाली औरत है। और हम देखते हैं कि शी इज रेडी टू प्रेजेंट हिज बॉडी, इवन हर बॉडी, सॉरी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट विलियम मॉरल है। विलियम मॉरल जो है वो मिसेस मॉरल मिस्टर मॉरल का सबसे बड़ा बेटा है और बहुत खूबसूरत है, और ये जो है इनका मिसेस मॉरल का फेवरेट सन है। और मिसेस मॉरल इसे माई नाइट यानी कि मेरा शहजादा कह के भी पुकारती हैं। एनी मॉरल जो है ये मिस्टर मिसेस मॉरल की ओनली डॉटर है, इकलौती बेटी। आर्थर मॉरल सबसे छोटा बेटा है और एक्सेप्शनली हैंडसम है। इसकी जो पर्सनालिटी काफ़ी हद तक जो है अपने फादर की तरह है, देखने में वो अपने फादर को जो है रिजेंबल करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लिली डेनिस। जो लिली है ये विलियम की जो कि इनका बड़ा बेटा है उसकी गर्लफ्रेंड है और काफ़ी मटेरियलिस्टिक नेचर की लड़की है। और जो है इसका इसके साथ ज़्यादा देर रिलेशनशिप नहीं चलता है और बहुत जल्दी जो है ये भूल जाती है विलियम को। जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद बहुत जल्दी वो इसको भूल जाती है। तो स्टूडेंट्स हम नॉवल की बात करते हैं। नॉवल जो है वो स्टार्ट होता है डिस्क्रिप्शन सेटिंग्स के डिस्क्रिप्शन के साथ। सेटिंग्स की डिस्क्रिप्शन के साथ ये स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि गर्ट्रूड मॉरल जो कि मिसेस मॉरल हैं वो प्रेग्नेंट है और उनका तीसरा जो बच्चा है अनवांटेड चाइल्ड के तौर पे दुनिया में आने वाला है। अनवांटेड चाइल्ड इसलिए क्योंकि उनकी पहले तो हैप्पी जो है वो रिलेशनशिप था, मैरिज हैप्पी थी, लेकिन उसके बाद उनमें कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई। तो अब वो एक बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो अनवांटेड है, क्योंकि दोनों में कोई कंप्रोमाइज़ टाइप का रिलेशनशिप नहीं है, कोई मोहब्बत का रिलेशनशिप बाकी नहीं रहा है। वो सिर्फ़ अब वो जो है ना वो एक सोशल कन्वेंशंस को फ़ॉलो कर रहे हैं। अब नॉवल स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं गर्ट्रूड मॉरल जो है वो प्रेग्नेंट है, उनका तीसरा बच्चा दुनिया में आने वाला है। और जब वो सो रही होती हैं तो वॉल्टर मॉरल जो है वो अपने वो एक बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाला इंसान है, अल्कोहलिक इंसान है और वो जो है बहुत तशद्दुद पसंद भी है। वो अपने बड़े बेटे विलियम के जो बाल हैं वो काट देता है बहुत बुरी तरह से। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे गर्ट्रूड मॉरल है उसके साथ उसके काफ़ी आर्गुमेंट्स होते हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद जो है इनके बीच में जब आर्गुमेंट्स होते हैं और वो उसको वो घर छोड़ के चला जाता है वॉल्टर मॉरल। तो उस वक़्त जो है फ्लैशबैक सीन आता है। फ्लैशबैक सीन में स्टूडेंट्स जो है वो उसके ज़हन में सारी पिछली मिसेस मॉरल के ज़हन में पिछली याद चलती है कि कैसे वो उससे
वॉल्टर मॉडल से कैसे मिली थी क्रिसमस पार्टी पे और उस वक़्त वो किस किस्म का इंसान था, वो उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी सुपरफिशियल पर्सनैलिटी से, उसकी जो आउटर शो ऑफ है उससे किस कदर इम्प्रेस हो चुकी थी। उस वक़्त बहुत लाइवली और बहुत हैंडसम और बहुत खुद को रिच शो करने वाला इंसान था और इस वज़ह से जो है वो मिसेस मॉरल उनसे काफ़ी अट्रैक्ट हुई और एट द एंड उनकी शादी हो गई। लेकिन अब शादी के बाद उनको एहसास हुआ है कि वो तो सारा कुछ जो है वो फ़ेक था। वो एक्चुअली वो हस्बैंड उसका जो है वो बहुत हार्श एटीट्यूड वाला है और टॉर्चर करने वाला है। इसके अलावा वो ड्रिंक बहुत करता है। इसके अलावा ना वो जो है वो फ़ाइनेंशियली तो बिल्कुल ही वो डैमेज है। उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, उसका घर अपना नहीं है। घर में जो फर्नीचर है उसका बिल अभी तक पे नहीं किया गया। कोई सामान उसका अपना नहीं है, तो उसके सामने जो है वो हालात जब खुल के आते हैं, तो उनके बीच में स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेशंस पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अब वो जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता रोज़ उनके आर्गुमेंट्स होते हैं, रोज़ लड़ाई-झगड़ा होता है और वो एक-दूसरे से दूर होने लगते हैं। और समटाइम्स तो वो अपनी जो मिसेस मॉरल को वाल्टर मॉरल जो है मिसेस मॉरल को फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। अब इन सारी बातों से परेशान होकर स्टूडेंट्स मिसेस मॉरल जो हैं वो क्या करती हैं कि वो अपने आप को कंसोल करने के लिए कंफर्ट हासिल करने के लिए अपने बच्चों की तरफ अटेंशन डाइवर्ट कर देती हैं और बच्चों में से स्पेशली उसके जो बेटे हैं उसकी तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। ख़ास तौर पे उसका बड़ा बेटा स्टूडेंट्स विलियम जो है वो उसका फ़ेवरेट होता है। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स जब विलियम 19 इयर्स का होता है तो उसका फादर जो है सजेस्ट करता है कि इसको भी एज अ माइनर काम करना चाहिए। लेकिन उसकी मदर उसके लिए कुछ और सोच के बैठी होती हैं, वो हरगिज़ भी नहीं चाहती कि वो माइनर एज़ अ माइनर काम करे। तो स्टूडेंट्स वो उसको लंदन जो है वो भेज देती हैं काम करने के लिए, लंदन जॉब करने के लिए भेज देती हैं। उसको भेज तो देती हैं लेकिन जब वो लंदन चला जाता है जॉब के लिए तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है अपने बेटे से, बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ उसके साथ अटैच है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं फिर नॉवेल में जो नेक्स्ट स्टेप आता है अ, यहाँ पे विलियम जो है वो लंदन चला गया जॉब के लिए और पॉल जो है वो एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनी में एज अ जूनियर क्लर्क जो है काम शुरू कर देता है। यहाँ पे हम लोग इसका ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स कि डीएच लॉरेंस ने भी अपना फाइनेंशियल करियर जो है वो एज अ क्लर्क एक फैक्ट्री में एज अ क्लर्क स्टार्ट किया था और पॉल भी जो है वो एज अ क्लर्क जो है वो अपना फाइनेंशियल करियर स्टार्ट कर रहा है। तो विलियम जब लंदन में होता है तो स्टूडेंट्स उसे वहाँ पे एक लड़की मिलती है लिली वेस्टन जो कि बहुत डेफ़िनेटली खूबसूरत होती है और उसके साथ उसकी डेटिंग स्टार्ट हो जाती है, एक लव रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स फिर होता क्या है कि वो विलियम जो है उसकी फ़ोटोग्राफ अपने घर सेंड करता है अपनी मदर को दिखाने के लिए और उसको बताता है कि वो उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन गर्ट्रूड जो है गर्ट्रूड मॉरल मिसेस मॉरल जो है वो उस लड़की को लाइक नहीं करती हैं और डिसअप्रूव कर देती हैं। अब उसकी डिसअप्रूव करने के पीछे रीज़न ये नहीं कि वो लड़की अच्छी नहीं है या ऐसा कुछ। उसके डिसअप्रूव करने के पीछे रीज़न ये है कि वो बिल्कुल भी अपने बेटे को शेयर नहीं कर सकती किसी और के साथ। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो इस चीज़ को बेयर नहीं कर सकती कि कोई और जो है वो औरत उसकी ज़िंदगी में जगह ले सके। तो स्टूडेंट्स विलियम जो है वो फिर बीमार हो जाता है और स्किन डिज़ीज़ की वज़ह से उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी डेथ का उसकी मदर पे बहुत ज़्यादा असर होता है। स्टूडेंट्स उसकी मदर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और इस कदर अपसेट होती है कि वो अपने आप को भूल जाती है और अपने बाकी बच्चों को भी भूल जाती है, उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। और हम देखते हैं कि वो बच्चे जो नेग्लेक्ट होने की वजह से, कुछ घर के हालात की वजह से, कुछ अपने फादर की के एटीट्यूड की वजह से, वो बच्चे बहुत नेग्लेक्ट हो रहे हैं और उनमें से जो पॉल है, जो सेकंड सन है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और ये यहाँ तक कि गर्टरूड मॉरल को ऐसा लगता है कि वो अपने दूसरे बेटे को भी खो देगी। जब उसे ये एहसास होता है कि उसके नेग्लेक्ट करने की वजह से, उसकी इग्नोरेंस की वजह से जो है, पॉल इतना डिस्टर्ब हुआ है और उसको वो खोने जा रही है, तो वो फिर उसकी बहुत केयर करती है, अपनी सारी अटेंशन वो उस बेटे की तरफ जो है वो लगा देती है।
वो उसकी ज़िंदगी का जो है फ़ोकस बन जाता है। और वो इस कदर जो विलियम से जितना मोहब्बत करती है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के अब वो पॉल में जो है वो अपनी मोहब्बत अब पॉल को अपनी मोहब्बत का फ़ोकस बना लेती है और ऐसा लगता है कि ये दोनों जो हैं एक-दूसरे के लिए अब ज़िंदा हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि पॉल को एक लड़की मिरियम लीवर से मोहब्बत हो जाती है जो कि उनके घर के पास एक फार्म पे रहती है और जो है वो लड़की बहुत रिलीजियस माइंडेड और बहुत अच्छी है लेकिन और उनके बीच में जो है स्टूडेंट्स प्लेटोनिक रिलेशनशिप है किसी किस्म का कोई फिजिकल रिलेशनशिप हम उनके बीच में नहीं देखते हैं क्योंकि वो लड़की बड़ी रिलीजियस माइंडेड है और वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन फिर उनके रिलेशनशिप में आती है कि डेफिनेटली जो पॉल है वो लिटिल बिट सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड से जबकि वो जो है वो डिफरेंट माइंड की लड़की है तो स्टूडेंट्स मिसेस मॉरल जो है वो मीडियम को भी डिसअप्रूव कर देती है उसको अप्रूव नहीं करती है और क्योंकि मिसेस मॉरल उसको अप्रूव नहीं करती और कुछ ये कि पॉल की जो है वो पॉल इस प्लेटोनिक लव अफेयर से काफ़ी उकता चुका होता है लेकिन से वो इसलिए जो है वो इसे शादी नहीं करता अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स के मरियम जो है वो एक बहुत सिंसियर लड़की है बहुत सिंसियर लड़की है वो इससे बहुत दिल से मोहब्बत करती है अब वो ये जानती है कि वो तो अपने इसकी जो बिलवड है उसकी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती तो वो क्या करती है कि वो उसको क्लारा डेविस से मिलवा देती है वो उसको क्लारा डेविस से मिलवा देती है और फिर जो है वो क्या होता है कि क्लारा डेविस एक ऐसी औरत है जो अपने हस्बैंड के साथ उसके क्लैशेस चल रहे हैं और वो इससे सेपरेट है ठीक है अब स्टूडेंट्स क्या है कि क्लारा डेविस के साथ जब मीटिंग्स होती हैं उसकी कुछ मीटिंग्स होती हैं तो उसके बाद ऐसा होता है कि वो पॉल क्लारा के साथ डिस्कस करता है अपने रिलेशनशिप के बारे में जो मिरियम के साथ उसका है तो क्लारा उसको एडवाइस करती है कि उसको दोबारा से मिरियम से मिलना चाहिए और अब जो है ना एक कैन से रिकॉन्सिलेशन होनी चाहिए उनके बीच में वो दोबारा से बैक उसके पास जाता है स्टूडेंट्स और फिर उनके बीच में एक फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो पैदा होती है लेकिन इस फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के बावजूद जो है पॉल डिसाइड करता है कि वो मिरियम से शादी नहीं कर सकता उसकी वजह क्या है उसकी वजह ये है कि वो रियलाइज करता है कि वो अपनी मदर से ज़्यादा मोहब्बत करता है और अपनी मदर की जगह वो किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकता यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसका इस कदर डिवोशन है अपनी मदर के साथ कि वो उसकी ज़िंदगी में कोई और औरत की जगह ही नहीं है तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जब उसका ब्रेकअप हो जाता है मिरियम के साथ तो पॉल दोबारा से क्लारा के साथ जो मिलना जुलना शुरू कर देता है और वो एक्सट्रीमली पैशनेट अफेयर में आ जाते हैं एक्सट्रीमली पैशनेट अफेयर में आ जाते हैं लेकिन फिर भी जो क्लारा है वो इसके साथ शादी नहीं करती है उसकी वजह ये है कि वो अपने हस्बैंड बैक्स्टर से के साथ उसके ताल्लुकात तो कशीदा हैं लेकिन वो उससे डिवोर्स नहीं लेना चाहती इसलिए वो दोनों कभी भी शादी नहीं करते तो स्टूडेंट्स इसी दौरान में हम देखते हैं कि पॉल की मदर जो है वो बीमार हो जाती है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है उसको जो है ट्यूमर हो जाता है कैंसर हो जाता है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं कि पॉल जो है वो बहुत ज़्यादा केयर करता है अपनी मदर की और यहाँ पे हम पॉल का जो एटीट्यूड देखते हैं स्टूडेंट्स वो इतना डिवोटेड है कि समटाइम्स हमें ऐसा फील होता है कि कोई जो लवर है जो अपनी बिलवर्ड को की केयर कर रहा है वो अपनी मदर के बाल संवारता है उसको हर तरह से जो है वो कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है उसको खुद अपने हाथ से खाना खिलाना और माय लव माय पिजन कह के पुकारना और किस करना और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डिवोशन के साथ उसकी केयर करता है तो स्टूडेंट्स फिर हम देखते हैं कि गर्टरूड मॉरल जो कि ट्यूमर की पेशेंट हैं और बहुत ज़्यादा उसकी स्वेयर कंडीशन है वो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट के बावजूद जो है वो ठीक नहीं हो रही बहुत ज़्यादा शदीद पेन में और पॉल जो कि उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है वो अपनी माँ की तकलीफ़ को देख नहीं सकता ना वो इस तकलीफ़ को ख़त्म कर सकता है ना वो इसको देख सकता है तो वो डिसाइड करता है अपनी सिस्टर के साथ मिलके
कि उनको इस तकलीफ से निजात दिला दी जाए। तो स्टूडेंट्स वो क्या करता है कि मॉर्फिन जो है वो उसको ओवरडोज दे देते हैं, मॉर्फिया की पिल्स की ओवरडोज दे देते हैं और जो है उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन वो रिलैक्स है कि उसने अपनी माँ को जो है वो दर्द से निजात दिला दी है। असल में उसका जो है इस एक्शन के पीछे भी उसकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है अपनी माँ के लिए कि वो उसको तकलीफ में नहीं देख सकता। तो स्टूडेंट्स अपने माँ की डेथ के बाद अब पॉल जो कि उसके बहुत ज़्यादा अंडर इन्फ्लुएंस था, इतना ज़्यादा कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी और को उसकी जगह देने के लिए सोच भी नहीं सकता था, इतना कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर चुका था। अब वो अकेला रह गया और वो बिल्कुल उसकी लाइफ शैटर्ड है, बिखर चुकी है उसकी लाइफ स्टूडेंट्स। अब मिरियम का यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि वो चूँकि बहुत सिंसियर है इसके साथ और वो देखती है उस ब्रेकअप के बावजूद वो उसकी केयर करती है, वो अपने आप को उसी का समझती है। अब वो समझती है कि वो बनी ही उसके लिए। वो फिर से उसके पास उसको मैरिज का प्रपोज़ल देती है, लेकिन वो फिर इस मैरिज प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी और को जो है वो मोहब्बत कर ही नहीं सकता। फिर स्टूडेंट्स वो अपना घर बेच देता है और एक टाउन में एक रूम में रहना शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पॉल ने एक अपने लिए एक तन्हा ज़िंदगी जो है वो चूज़ कर ली और इस तन्हा ज़िंदगी को चूज़ किया और उसने ये डिस्कवर किया कि वो सिर्फ़ अपनी माँ से मोहब्बत कर सकता है और अपनी माँ के अलावा वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, किसी और औरत की उसकी ज़िंदगी में कोई जगह कभी नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस नॉवल। अब हम इस नॉवल का अगर स्टूडेंट्स तज्ज़िया करें, इसको एनालाइज़ करें, तो हम देखते हैं कि ये नॉवल क्या है? ये नॉवल स्टडी है ह्यूमन रिलेशनशिप्स की। इस नॉवल में रिलेशनशिप्स बनते और टूटते हमें नज़र आते हैं। एक रिलेशनशिप से दूसरा रिलेशनशिप जो है वो जनरेट हो रहा है और एक रिलेशनशिप की वज़ह से दूसरा रिलेशनशिप टूट रहा है। स्टूडेंट्स हम शुरू में देखते हैं कि गर्टरूड मॉरल, वॉल्टर मॉरल की जो है पसंद की शादी होती है और वो उनका एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। लेकिन सून आफ्टर मैरिज वो रियलाइज़ कर लेती है कि ये बंदा तो इसके लिए जो है ठीक नहीं है, इस बंदे ने इसको धोखा दिया है, बिल्कुल ये अपोज़िट पर्सनैलिटी रखता है। तो उनका रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और इस सेपरेट होते हुए, टूटते हुए रिलेशन के साथ, दूर होते हुए रिश्ते के साथ जो है एक नया रिश्ता जन्म लेता है स्टूडेंट्स, वो रिश्ता है एक माँ का अपने बेटों के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो अनबिलीवेबल यू कैन से या फिर यू कैन से कि एक गैर फितरी सा बहुत ज़्यादा डिवोटेड जो है मोहब्बत जो है उसकी शुरू हो जाती है अपने बेटों के साथ। अब हम लोग इस रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप के टूटने से दूसरे रिलेशनशिप को बनते हुए न देख रहे हैं और दूसरा रिलेशनशिप जब एक माँ और बेटे में बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, तो हम इसकी वज़ह से और रिलेशनशिप्स को टूटता हुआ देख रहे हैं, कि विलियम और लिली जो हैं, वो नहीं चल सकते साथ क्योंकि उनकी मदर डिसअप्रूव कर देती हैं। अब यहाँ पे जो नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है पॉल और मिरियम जो नॉवल की हीरोइन है, वो एक-दूसरे के साथ कभी भी नहीं रिलेशनशिप जो है वो उनका कांस्टेंट रहता, शादी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मदर जो है वो उसका उस पे इतना इन्फ्लुएंस है बेटे पे कि वो सोच भी नहीं सकता कि अपनी माँ को नाराज़ करके वो किसी और औरत के साथ शादी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम देखते हैं कि रिलेशनशिप्स की स्टडी है इसमें। रिलेशनशिप्स पे किस तरह जो है एक रिलेशनशिप पे दूसरा जो है रिश्ता किस तरह से असरअंदाज होता है और ये शिप्स जो हैं वो इसके अलावा इन पे जो सोशल सर्कमस्टांसेस का, सोशल क्लासेस का, साइकोलॉजिकल माइंड का, इन सब का किस तरह से रिलेशनशिप पे असर होता है। इंसान की साइकी का, उसके आस-पास के हालात का, सर्कमस्टांसेस का और सोशल क्लास का, इन सारी चीज़ों का किस तरह से असर होता है रिलेशनशिप्स पे। तो स्टूडेंट्स डीएच लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स जो है ये स्टडी है ह्यूमन रिलेशनशिप्स की। स्टूडेंट्स पॉल जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी जो है इमोशंस जो हैं अपनी मदर के लिए वो डीपर देन यूजुअल इमोशंस हैं। ठीक है? और उसके
डीपर देन यूजुअल इमोशंस की वजह से ही जो है वो मिरियम के साथ उसका रिलेशनशिप ख़त्म होता है। उसकी माँ उसको क्योंकि वो डिसअप्रूव कर देती है, किस वजह से? जेलसी की वजह से। तो ये जो है रिलेशनशिप्स की स्टडी है ये नॉवल। स्टूडेंट्स अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि कौन से थीम्स इसमें जो डी.एच. लॉरेंस ने अप्लाई किए हैं। स्टूडेंट्स इसमें 3 मेन थीम्स हैं जो अप्लाई हुए हैं। सबसे पहले इडिपस कॉम्प्लेक्स है, फिर लैक ऑफ फ्री विल है और सोशल क्लास है। स्टूडेंट्स इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है लिया गया है एक ग्रीक प्ले इडिपस रेक्स में से। इडिपस रेक्स जो है इसके अलावा स्टूडेंट्स इडिपस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट जो है सिगमंड फ्राइड ने जो ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। जो एक बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी कि एक बेटी अपने बाप के साथ और एक बेटा अपनी माँ के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। और उनकी इस अटैचमेंट, उनकी इस मोहब्बत के पीछे कहीं न कहीं उनके ज़हन में कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन मौजूद होती है। तो हाँ, तो सिगमंड फ्राइड का कहना था कि एक बेटा जो है वो अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो इस सूरत में अपने बाप से जेलस भी होता है और अपने बाप से नफ़रत भी करने लगता है। इसको उसने जो है इडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है स्टूडेंट्स जो एक बेटी अपने बाप से मोहब्बत करती है, उस कॉम्प्लेक्स को उसने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। इसके अलावा ये जो कॉम्प्लेक्स इडिपस कॉम्प्लेक्स का जो मैं आपको बता रही थी ये कॉन्सेप्ट लिया गया है इडिपस रेक्स से, ग्रीक प्ले है उसमें इडिपस जो किंग होता है उसको प्रोफेसी दी जाती है कि ये अपने बाप को मार के अपनी माँ से शादी करेगा, यानी कि अपनी माँ के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा। और अपने यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो पॉल है वो अपने बाप से नफ़रत करता है और माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। हम उस एक्सट्रीम तक नहीं देखते, लेकिन कुछ ना कुछ जो सिमिलैरिटीज़ हमें उसमें नज़र आती हैं। दूसरा इसमें जो थीम अप्लाई हुआ है स्टूडेंट्स लैक ऑफ फ्री विल है। इस नॉवल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमें वो फ्री विल उनमें लैक ऑफ फ्री विल नज़र आती है। हम गर्टरूड मॉरल और वॉल्टर मॉरल को देखते हैं, पहले उनकी पसंद की शादी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब उनके बीच में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो जो मिसेस मॉरल हैं, वो फ्री विल यूज़ नहीं कर सकती अपनी। वो उससे उसको छोड़ना चाहे भी तो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब उसके बच्चे हैं और सोशल कन्वेंशंस हैं और सोसाइटी का प्रेशर भी है, बच्चों का प्रेशर भी है, एक डोमेस्टिक प्रेशर है, इस वजह से वो फ्री विल अपनी जो है अप्लाई नहीं कर सकती अपनी लाइफ पे। अब हम लोग आगे देखते हैं पॉल या विलियम जो है वो इस कदर अंडर इन्फ्लुएंस अपनी मदर के और कि वो जो है वो अपनी फ्री विल से अपनी लाइफ पार्टनर जो है वो चूज़ नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स लैक ऑफ फ्री विल का इसमें थीम हमें नज़र आता है। उसके बाद सोशल क्लास स्टूडेंट्स में सोशल क्लास डिस्टिंक्शन जो है वो भी हमें नज़र आती है और सोशल क्लास की वजह से जो रिलेशनशिप्स पे असर होता है वो नज़र आता है। जैसे कि हम लोग शुरू में देखते हैं कि जो वॉल्टर मॉरल है वो क्या है कि कोल माइनर है और जो मिसेस मॉरल हैं वो एक एजुकेटेड लेडी हैं और इनकी सोशल क्लास में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन वॉल्टर मॉरल जो है वो पार्टीज़ में अपने आप को बहुत जो है सोफिस्टिकेटेड और बहुत यू कैन से कि रिच शो करता है, बहुत लाइवली शो करता है। लेकिन उसके बाद जो शादी के बाद उसके जो पर्सनैलिटी ट्रेट सामने आते हैं, वो बिल्कुल अपोज़िट होते हैं और बाद में उसको पता चलता है मिसेस मॉरल को कि ये तो बंदा बिल्कुल कंगला है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो वहाँ पे उसे एहसास होता है कि उसकी सोशल क्लास में इसकी सोशल क्लास में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो इस चीज़ से उसके एक यू कैन से कि उस पे साइकोलॉजिकली इतना इफ़ेक्ट होता है कि वो उनके बीच में जो है वो झगड़े पैदा हो जाते हैं और उनका रिलेशनशिप जो है इफ़ेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स this was all about Sons and Lovers summary and its analysis and themes which have been applied in Sons and Lovers. तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा 1984 नॉवल विच इज़ रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट नॉवल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट नॉवल जो है वो मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।